लगता है कि पुराने तेवर में लालू यादव लौट रहे हैं, भाजपा को नुकसान होगा, आरजेडी और महागठबंधन जो विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही उसको फायदा होगा। उनकी बातों को समझना साधारण आदमी के खेल नहीं है। लेकिन लालू जी को अब राहुल गांधी के बारे में भी बोले, ये आप दूल्हा बनिए हम लोग बाराती बनेंगे, तो दो माने भी हो सकता है, ओरिजिनल शादी का भी बात हो सकता है। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। और जो विपक्षी एकता है उसके दूल्हा का भी बात हो सकता है। वो मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग थी, वहाँ पे शादी की बात तो हो नहीं सकती है। वहाँ राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि आप दुल्हा बनिए और प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनिए। बड़ी पार्टी है, समझे, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। हो सकता है। और मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कहते हैं कि हमको बनना नहीं है, हमको भाजपा को इस देश से हटाना है। देखिए आगे क्या होता है। अब हमारे पास कोई गणित नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। प्रयास कर रहा है तो आनंद मोहन जी तो छोटे आदमी है नहीं, बड़े नेता हैं, तो जो प्रयास कर रहे हैं तो हमको अंदाज है कि सफल हो जाएगा। छटपटाहट किसको है, क्यों है, जानता है ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रोक देगा। चारों तरफ जो जहाँ बिछड़ा हुआ है अगर एक साथ आ जाए तो 1 to 1 लड़ाई हुई जाएगा, और उसमें ज़्यादा चांस रहेगा कि विपक्षी एकता को सफलता मिले। लेकिन मोदी हैं। अब बिहार में तो हमको लगता है कि सीधी लड़ाई हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती अलग हैं, यू और राजद एक साथ है, और भाजपा में लड़ाई होगा। ये और मजबूत होता, मायावती आ जाए और मजबूत हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी प्रयास किया और एक कोई बैठक हो गई, तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, अपना किए और उसमें सफलता मिली। 23 जून की विपक्षी एकजुटता की बैठक, जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे, यूँ कहें कि राजनीति के धुरंधर जो है वो एक साथ बैठकर तय कर लिए कि 24 का चुनाव जो है वो हम लोग साथ में लड़ेंगे। और उस तस्वीर के निकलने के बाद जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है 24 की मुश्किलें जो है वो कम नहीं है। मेरे साथ निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह हैं। चुनाव के वक्त में जो वरिष्ठ नेता होते हैं या फिर जो एमएलसी एमएलए जो निर्दलीय, उनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आप बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, क्या लगता है कि जो 23 तारीख को जो बैठक हुई वो वाकई में 24 में नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती बन सकती है? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो तो प्रयास कर रहे हैं कि सारे विपक्षी एक हो जाएं, एक लड़ें। लेकिन मान लिया जाए कि बिहार है तो बिहार जनता दल, यू और राजद एक साथ है, और भाजपा में लड़ाई होगा। यहाँ केजरीवाल दुनिया जहान सब कहीं कुछ नहीं है। तो सवाल है कि विपक्षी एकता फिर मान लीजिए शिमला में होना है, सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी केजरीवाल अलग चल रहे हैं, ये आपकी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो अलग चल रहे हैं, तो अभी बहुत सी कठिनाई है। लेकिन प्रयास तो एक हो गया है, एक प्रयास हुआ है कि सब लोग साथ ही चले। आमतौर पे कहा जाता है कि हिंदी पट्टी राज्यों में भाजपा जो है वो मजबूत है, अपने एजेंडे को आसानी से लागू कर देती है। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल को ले लिया जाए तो यहाँ के दल तो एकजुट हो रहे हैं, कांग्रेस भी समर्थन दे रही है, कांग्रेस भी कड़ी की मजबूती से लड़ेंगे। तो मानते हैं कि इन राज्यों में बिहार, यूपी, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब बिहार में तो हमको लगता है कि सीधी लड़ाई हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती अलग हैं, तो वहाँ सीधी लड़ाई कहाँ एकता स्थापित हो पाया। उसी तरह मान लीजिए कि तेलंगाना है, वहाँ भी 3 फंक में लड़ाई हो गया। बंगाल में अभी प्रदर्शन हो रहा है, मैं ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस कर रहा है, लड़ रहा है, और वामपंथी लोग। लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, 2 धारा की लड़ाई हो जाए। विदेशों में तो 2 धारा का पार्टियां रहती है, तो हो जाए तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को और सफलता मिल जाए तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। मायावती आते तो लगता है कि और मजबूत होता, उत्तर प्रदेश में भी जितने लोग हैं और आ जाते तो और मजबूत होता। मायावती आ जाए और मजबूत हो जाएगा। चारों तरफ जो जहाँ बिछड़ा हुआ है अगर एक साथ आ जाए तो 1 to 1 लड़ाई हुई जाएगा।
और उसमें ज़्यादा चांस रहेगा कि विपक्षी एकता को सफलता मिले। लेकिन मोदी हैं, हो सकता है कि उनका भी अपना करिश्मा है, लोग है। कहा जाता है कि वो लास्ट में कुछ ऐसा करेंगे सब कुछ विपरीत हो जाएगा। तो ऐसा तो अंत में हो ही जाता है कभी कुछ ना कुछ, या हिंदू सेंटीमेंट हो या कुछ हो, जगेगा। तो क्या होगा उस समय क्या कहा जाए, हम लोग तो भविष्यवक्ता है नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी प्रयास किया और एक कोई बैठक हो गई, तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, अपना किए और उसमें सफलता मिली। अब आगे के बैठक में देखिए फिर क्या होता है। आप अलग अलग पार्टियों में राजनीति किए हैं, एक अनुभव रहा है आपका, बहुत करीब से देखें। लालू प्रसाद यादव का जो तेवर दिखा, कहा कि हम ठीक हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को ठीक कर देंगे। लगता है कि पुराने तेवर में लालू यादव लौट रहे हैं, भाजपा को नुकसान होगा, आरजेडी और महागठबंधन जो विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही इसको फायदा होगा। उनकी बातों को समझना साधारण आदमी के खेल नहीं है। वो हंसते हंसते कहाँ तक कह देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सवाल है कि अब तो हम देखें कि न्यूज़ पर कि हम ठीक हो गए हैं, तो उनके बिल पर भी लोग आपत्ति कर रहा था। लेकिन लालू जी को अब राहुल गांधी के बारे में भी बोले, ये आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे। तो दो माने भी हो सकता है, जो ओरिजिनल शादी का भी बात हो सकता है, और जो विपक्षी एकता है उसके दूल्हा का भी बात हो सकता है। वो मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग थी, वहाँ पे शादी की बात तो हो नहीं सकती है। वहाँ राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि आप दुल्हा बनिए, प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस बनिए। बड़ी पार्टी है, समझिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हो सकता है। और मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कहते हैं कि हमको बनना नहीं है, हमको भाजपा को इस देश से हटाना है। देखिए आगे क्या होता है। अब हमारे पास कोई गणित नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? स्टैंड कुछ तो क्लियर, समय तय करेगा, समय तय करेगा कि भूमिका क्या होगी। आनंद मोहन लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं, कई मंचों पर हमने आपको भी देखा है। लगता है कि जो रैली होने वाला है, महाजुटान जिसको कह रहे हैं कि गांधी मैदान में होगा, वो सफल होगा? समाज के लोग या बाकी लोग एक जगह आएंगे? सफल होना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं। तो आनंद मोहन जी तो छोटे आदमी है नहीं, बड़े नेता हैं। तो जो प्रयास कर रहे हैं तो हमको अंदाज है कि सफल हो जाएगा। समाज के वोट को एक जगह कर लेंगे? इस बात पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तौलना बहुत मुश्किल काम है राजपूत को। आप लोगों को तौल लेते, क्योंकि एक अनुभव है बहुत। हम लोगों को तौलना मतलब समाज की बात कर रहे हैं, इसको तौलना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन वो प्रयास में है कि इकट्ठा हो जाए, अगर इकट्ठा हो जाए तो अच्छी बात है। भाजपा से दो हाथ करने को भी तैयार है। अब हम तो जिस मंच पर थे, हम तो ये बात नहीं सुने हैं कि उनका स्वागत समारोह था, तो इसलिए मंच पर गए थे। वो बड़े लीडर हैं, वो क्या सोचेंगे क्या करेंगे सो तो समय आएगा तो सब बता। बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं महेश्वर सिंह जी। कई बातें उन्होंने कही लालू प्रसाद यादव को लेकर भी, जो दुल्हा को लेकर जो चर्चा हुई, उस मन से उन्होंने कहा कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने को तैयार हैं। हालांकि इस बयान का राजनीतिक मतलब काफ़ी गहरा है और इसको लेकर सियासत भी तेज़ हो गई है। बहरहाल इसको इतना ही, देखते हैं टॉप न्यूज़ का।